नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम सब सीख रहे थे और यहाँ पर आपको मिल जाता है शेप टूल के अंतर्गत ट्विल। एक ट्विल ऑप्शन था, इसी को देख रहे थे, यानी लेफ्ट घुमाना हो, राइट घुमाना हो तो हम इसका यूज कर पाएंगे। जैसे इसको नहीं देखते हैं, दूसरा देखते हैं। अगला ऑप्शन इसी में आपको मिल जाता है, अट्रैक्ट मिल जाता है। वैसे इसमें का हम यूज नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। कभी बाई चांस कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करते हैं। वैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और अप्लाई करके हम आप सभी को दिखा देते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होता है। तो टूल्स में जाएंगे, अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बार में पहला ऑप्शन मिल जाता है निप साइज का। निप साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर शॉर्टकट आप यूज करना चाहें तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट की प्रेस करेंगे और अपने साइड आप खींचेंगे, ठीक है, अपने साइड। तो ये जो निब की साइज है बढ़ जाता है, और बाहर की साइड करेंगे तो इस तरीके से निब की साइज छोटा हो जाता है शिफ्ट के साथ, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कर ही सकते हैं। तो ये हो गया निब की साइज, और यहाँ से आपको मिलता है रेट यानी प्रेशर। अब मैं सिंपली अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से ही अप्लाई होगा। यहाँ से स्टार्ट किया और लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिजाइन क्रिएट करता है। अब इसी प्रकार से अगर आपको बाहर की साइड ले जाना हो तो इस तरीके से बाहर की साइड आ रहा है, ठीक है। बस इसका यही काम है। अगर कहीं ऐसे आपको डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल पर भी अप्लाई हो रहा है और लाइन पर भी अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया, अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट किए और सिंपली ड्रैग किया, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन में आप डिजाइन बना सकते हैं। क्लिक करके रखना है और फिर ड्रैग करना है। लेफ्ट क्लिक जो है उसको क्लिक करके ही रखना है। तो इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप इसे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहें तो देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। तो टूल्स में जाएंगे, अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इस पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आपको टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो पहले आपको टेक्स्ट को कंट्रोल क्यू से कर्व करना होगा। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे पिक टूल का इस्तेमाल करके और कंट्रोल क्यू कर देते हैं, तो ये हो जाता है कर्व। अब इसमें आप जो भी चेंजिंग करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस ग्रुप में जो भी टूल्स मिलते हैं सभी टूल से आप इस टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले सेव टूल से दिखाता हूँ। तो सेव टूल सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको दोनों पॉइंट बढ़ाना है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करके इस तरीके से सेलेक्ट करें और फिर साइज बढ़ा दें इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट घटाना बढ़ाना है तो इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। यानी आप एडिटिंग कर सकते हैं जब आप कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्ट, इससे आप डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके का इस्तेमाल करें, आप डिजाइन भी बना सकते हैं। वैसे अभी हम एक डिजाइन करके दिखा भी देते हैं एग्जांपल के तौर पर। पहले हम इस पे अट्रैक्ट अप्लाई करते हैं। तो सिंपली अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर हम और भी डिजाइन क्रिएट कर दें, जैसे कि एक ही किया था, एक ही लाइन था, एक रेक्टेंगल, अब मैं अगर दो तीन रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से और फिर से अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर लेते हैं। फिर अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है सभी पे वर्क हो रहा है। और इसको आप केवल ड्रैग करके ही नहीं यूज कर पाएंगे। आप अगर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आपने लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा तो इस तरीके से अप्लाई हो जाता है, इस तरीके से।
ऐसे भी डिजाइन आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इससे भी आप डिजाइन बना सकते हैं। वैसे मैं पहले खींच कर ही काम करता था, लेकिन अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो थोड़ी सी डिजाइन आपको और अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर इस कॉर्नर पर मैं ब्रश के साथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और इस कॉर्नर पर कर्सर को क्लिक करके रखते हैं तो कोई डिजाइन नहीं क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेंटर में क्लिक करके रखता हूँ, थोड़ा सा ब्रश की साइज और बड़ी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक कर, जैसे आपने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उस रेक्टेंगल का साइज का ब्रश अगर होगा तो ये एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी साइज छोटी करेंगे, बराबर कर लिया। अब मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो इस तरीके का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर इस पर क्लिक किया, ये भी हो जाता है। अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो देखते हैं इस तरीके का आपको। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिएगा बस जिसी तरीके से जो वर्क कर रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है रिपल है। रिपल रिपल का भी जो रिपल का जो ये निब है सेम मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो साइज है, रेड साइज, वो भी सेम ही मिल जाता है। और फिर सिंपली अप्लाई करना है तो ये बाहर की साइड जो है अप्लाई हो रहा है। जैसे आप अगर क्लिक करके रखते हैं यहाँ पर तो ये बाहर की साइड जो है डिजाइन क्रिएट कर देता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आप अंदर की साइड अप्लाई करना चाहते हैं, पहले मैं ब्रश से निब की साइज छोटी कर लेता हूं। अगर आप बाहर की साइड अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लाइन पर क्लिक करेंगे, ये बाहर की साइड अप्लाई हो जाता है इस तरीके से। अगर यही चीज आपको अंदर की साइड लाना है तो आप ये जो प्लस इसमें बन रहा है, निब में जो प्लस बन रहा है, उस प्लस को इस लाइन से हल्का सा नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये बॉटम साइड में डिजाइन क्रिएट होगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया। बाहर की साइड अगर रखेंगे तो ये अंदर की साइड आ रहा है, और अंदर की साइड रख दें तो ये बाहर की साइड जा रहा है। थोड़ा सा मिस बता दिया था, ऐसा है। ठीक है, हेलो हेलो। ठीक है सर। ठीक है सर, तो अगर आप अंदर की साइड प्लस को रखते हैं तो डिजाइन जो है बाहर की साइड क्रिएट होगा, और बाहर की साइड इस प्लस को रखेंगे तो डिजाइन अंदर की साइड क्रिएट होगा। ठीक है ना। अगर कहीं ऐसे आवश्यकता पड़ती है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लाइन, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट सभी पर वर्क करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट पर तभी वर्क करेगा जब आप उसको कर्व करेंगे। ओके सर। आप ही हटाओ यार वहां से, ना तो फाड़ दे सब। एक मिनट रुको भाई, बच्चे हैं तो थोड़ा सा। चलिए अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है स्मज ब्रश टूल। वैसे इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डिजाइन में हो सकता है आप यूज ही करें, हम तो ना के बराबर यूज करते हैं इसको। चलो स्मज ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली अप्लाई करेंगे। इससे क्या है कि आप कोई पेड़ बनाना चाहते हैं तो उसकी टहनियां बना सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पर, और इससे हम टहनियां बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्मज ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ड्रैग करके हम
यहाँ पर जो है टहनियाँ बना सकते हैं। अगर आप ये क्या नाम है, निब की साइज बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से और मोटी मोटी कहानियां बना सकते हैं। डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज में लेने वाले। ऐसे डिजाइन फ्लावर व्लावर डिजाइन देखे होंगे। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो रोटेशन अभी 45 डिग्री पर है, इसको मैं 90 कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल सर्कल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, अगर आप बाहर से स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा, इसी तरीके से वर्क होगा, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है जस्ट उसी के बॉटम साइड में, आपको यहाँ पर मिल जाता है रॉग एंड ब्रश टूल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इससे भी कुछ डिजाइन, इससे जिग जैग डिजाइन बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको सैंपल देखने को मिल जाता है। इस तरीके से चलाएंगे तो ये जिग जैग सा डिजाइन आपको बना के दे देगा, ठीक है। और इसकी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा घना जैसे कंघी टाइप बन जा रहा है, ठीक है। काफी घना हो गया है। यहाँ पर भी आपको रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है सर, तो समझ में आ गया। अब ये हो गया इसका पार्ट कंप्लीट, समझ में आ गया ना सर। हेलो। हेलो। ठीक है सर। बाकी आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है ना। जी। अब हम सब चलते हैं अगले टूल्स के बारे में अगले टूल्स के ऊपर। अगला टूल्स जो यहाँ पर आपको मिल जाता है, पहला क्रॉप टूल, नाइफ टूल, विजुअल सेगमेंट, इरेजर टूल। तो ये जो टूल्स है चारों, ये हम अपने काम में रेगुलर यूज करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है, रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है। और आप भी रेगुलर ही यूज करेंगे। उसके लिए मैं पहले एक फोटो ओपन कर लेता हूँ। तो कोई फोटो ओपन करने के लिए आप कंट्रोल आई का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल आई शॉर्टकट है, आपको मेनू बार में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। शॉर्टकट कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और जहां भी आप सेव कर रखे हो फोटो, वहां से आप इंसर्ट करेंगे फोटो को। तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ फोटो। यहाँ पर मैंने एक फोटो ओपन कर लिया, अपना ही फोटो ओपन कर लिया है, ठीक है। और फिर इसी का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब मैं क्रॉप करता हूं। तो सभी लोग जानते हैं क्रॉप करना, क्रॉप टूल से सिंपली क्रॉप करना, चाहे मोबाइल में हो पीसी में हो, क्रॉप हर एक जगह आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बारीकियां हैं। जैसे कि टूल्स में जाएंगे, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इतना पार्ट हमें चाहिए, तो आप डबल क्लिक करें या फिर इंटर करें तो ये पार्ट कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बारीकियां हैं वो आपके सामने आ गई होगी। जैसे मैंने इसको क्रॉप किया है, जो हमारा बाकी का फोटो था, डिजाइन था, वो सब डिलीट हो गया है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बैक करता हूँ। ये आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फोटो है, या डिजाइन है, एक क्लास लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हम इसको क्रॉप कर रहे हैं, ये सारे जो हैं डिलीट हो जा रहे हैं। क्यों डिलीट हो जा रहे हैं, यही हमें देखना है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने वैसे क्रॉप किया था, जैसे कि बिना सिलेक्शन का मैंने क्रॉप कर लिया था, ऐसे ही क्रॉप किया तो गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करके हम क्रॉप करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फोटो था, ये भी फोटो नहीं गायब हुआ है, ना ही ये टेक्स्ट गायब हुआ है, ना ही डिजाइन गायब हुआ है। यानी आप जब फोटो कोरल ड्रॉ में क्रॉप टूल इस्तेमाल करेंगे, तो पहले आप फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्रॉप करेंगे। जैसे कि फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली डबल क्लिक करेंगे, ये क्रॉप हो जाता है। और यहाँ पर ये सभी आपको मिल जाते हैं। अगर यहीं पर बिना सिलेक्ट किए हुए, जैसे कि अभी कोई नहीं सिलेक्ट है, टूल्स में जाएंगे, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली मैं इसको क्रॉप करता हूं, तो आप देखेंगे
सभी जो मैटर थे आपके गायब हो चुके हैं। समझ में आ गया सभी को? हेलो हेलो। जी सर। समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। और लोग कोई बोल नहीं रहा भाई। आए नहीं खाना वाना क्या? सर इसमें जैसे कि पर्टिकुलर एक फोटो को मुझे सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे? केवल एक फोटो? हाँ हाँ, बैकग्राउंड रिमूव करना है अगर सपोज मान लेते हैं तो। तो आने दीजिए, समय बताते हैं, उसको भी बताते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी उसका समय नहीं आया है, उसका समय है यहाँ से, ये लाइन वाले में है, ठीक है ना? कल समय ओ इसका आ अच्छा, जाएगा। ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर ना? चलिए, तो ये टूल्स इंपॉर्टेंट तरीके से समझ सकते हैं। अगला टूल्स जो आपको मिल जाता है, नाइफ टूल। नाइफ टूल भी बहुत अच्छा है, हम इसको भी रेगुलर काम में लेते हैं। नाइफ टूल को, नाइफ टूल से सभी लोग पहले जानते होंगे कि कटिंग किया जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यूज हम किस स्थान पर इसको करते हैं वही देखना है। तो टूल्स में जाएंगे, नाइफ टूल सेट करेंगे और सिंपली कर देते हैं सिलेक्शन इसका। नाइफ टूल में आपको यहाँ पर कई तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि 2 पॉइंट है, फ्री हैंड है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्रेजियर मोड। यहाँ पर आपका काम हो जाएगा भाई। हेलो। जी नाइफ सर। टूल से आपका काम हो जाएगा, जो अभी पूछ रहे थे भाई, आज ही आपका काम हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक बताएं। ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे 2 पॉइंट पहले, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, और जैसे आप यहां पर लाकर छोड़ेंगे कर्सर को, इतना पार्ट हो जाएगा क्रॉप, यानी इससे इन दोनों के बीच में हो जाएगा बंटवारा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। जी। फिर से यहां से क्लिक किया, फिर यहां से लाकर छोड़ दिया, यहां पर इस बार छोड़ा। अब इन दोनों का हो गया बंटवारा, इस तरीके से। ठीक है। चाहे आप जेपीजी पर वर्क करें या फिर वेक्टर फाइल पर भी आप वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। टूल्स में जाएंगे, इरेजर सॉरी, टूल्स में जाएंगे, नाइफ टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करते हैं किया, यहाँ पर ये भी हो गया अलग। ठीक है, इस तरीके से। और इसी में अगला टूल, अगला ऑप्शन मिल जाता है नाइफ के अंतर्गत, फ्री हैंड मिल जाता है। अब फ्री हैंड आप सभी लोग जानते ही हैं, फ्री हैंड टूल हम सब ने यूज किया था। फ्री जितना कटिंग करना हो, इस तरीके से फ्री वर्क करा सकते हैं। ये देखिए, अब कटिंग हो गया है, यहाँ से आपको अनग्रुप करना होगा। जैसे आप अनग्रुप करते हैं, ये पार्ट अलग हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। एक तरीके से आप इससे जलेबी छान सकते हैं भाई। ठीक है। जैसे कि एक बार फिर से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और सिंपली हम यहाँ से नाइफ टूल सेलेक्ट करेंगे, और जैसा भी आपको बनाना है डिजाइन कंप्लीट कर दें, और फिर इसको यहाँ से अनग्रुप कर दें, इसका कलर जो है चेंज करना चाहें चेंज कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप नाइफ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद जी एक सर। आपको ऑप्शन मिलता है ब्रिजियर मोड। ब्रिजियर मोड जो है वो भी पेन टूल की तरह आप यूज कर सकते हैं, वैसे पेन टूल का भी वीडियो आया नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे ब्रिजियर मोड, एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, दूसरा क्लिक यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप अपने अनुसार कर्व दे सकते हैं, जैसे भी कर्व देना हो। एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ पर किया, अब तीसरा क्लिक देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और फिर अपने अनुसार जैसा भी कर्व देना हो कर्व दे दें। मैंने इस तरीके से कर्व दिया, फिर इन दोनों को मिला देंगे। जैसे मिलाएंगे, ये जो पार्ट है इतना, वो हो जाएगा कट। जैसे हमने एक बार फिर से कंट्रोल जेड कर दिया था, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, कर्व बनाया, फिर से क्लिक किया यहाँ पर, फिर इस तरीके से कर्व बनाया। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ठीक है। ये मिल क्यों नहीं रहा है? मिला दिया। जैसे
फिर बैक कर दिया। क्लिक। जैसे आप कर्सर को लाके छोड़ेंगे इतना पार्ट जो है अलग हो जाएगा। का भाई ऐसे उसको गलत तरीका थोड़ा सा यूज कर ले रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर मिलाएं दोनों को, ये हो जाता है कट। ठीक है, अब ये तो रहा कि इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन मैंने यहाँ पर देख लिया। अब जो हम मेन जगह जो इसका यूज करते हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कभी कभी क्या होता है कि लोग स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेकर खूब सारा फोटो दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने 50 फोटो दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी फोटो को सेट कर लेते हैं। इसको नहीं सेट करते हैं, बना लेते हैं जैसे मोबाइल जैसा। तो यहाँ पर इसमें हम फिल कर देते हैं ब्लैक कलर। ठीक, यहाँ पर हम ये इसी स्थान पे हम ज्यादा इसका यूज करते हैं। ब्लैक कलर इसमें फिल कर लिया और बहुत सारा फोटो है, मान लो 40 25 30 फोटो है। तो पहले हम सभी को सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट करना जानते हैं आप सभी लोग, टी का इस्तेमाल करेंगे, टॉप साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास खूब सारे फोटो है तो इस तरीके से अलाइनमेंट किया। अगर आप क्रॉप करते हैं तो फिर एक एक करके क्रॉप करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन सभी को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, नाइफ टूल सेलेक्ट करेंगे। नाइफ टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब मैं एक क्लिक यहाँ करता हूँ और दूसरा क्लिक यहाँ पर कर देते हैं। वैसे अगर सीधा लाइन नहीं हो रहा है तो आप शिफ्ट दबा देंगे। जैसे आप शिफ्ट शिफ्ट दबाएंगे ये हो जाएगा बिल्कुल सीधा। ठीक है, यहाँ पर हम छोड़ देंगे कर्सर को। जैसे छोड़ेंगे ये हो जाएगा क्रॉप। इतना पार्ट जो है इसका हो जाएगा कट। आप देख सकते हैं सभी कट हो गया है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से बॉटम साइड में हम कट कर लेंगे। अगर आप इसको क्रॉप करते तो आपको एक एक करके क्रॉप करना होता। और यहाँ पर आप 100 50 फोटो जितना भी चाहें आप एक दो क्लिक में कट कर सकते हैं। कट हो चुका है, बस अनग्रुप करना है और इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया सर? ये भी एग्जांपल रख दिया है। ठीक है, जी एग्जांपल। हेलो। जी, समझ में आ गया। चलिए, अब सब कुछ समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर करते हैं कटिंग, फोटो की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो पहले हम फ्री हैंड टूल से कटिंग करेंगे। लेकिन फ्री हैंड टूल से अगर आपको कटिंग करना है तो आपका जो हाथ है माउस पर बहुत अच्छे से चलना जरूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ जी से सिलेक्ट करेंगे नाइफ टूल, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्री। और इसमें कुछ ऑप्शन और मिल जाता था लेकिन चलो, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फ्री। और फिर हम सिलेक्शन करना कर स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्री हैंड टूल एक ही बार वर्क होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं पहले से। तो इसे कटिंग करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है कि जिसका हाथ परफेक्ट चलेगा वही कटिंग कर पाएगा। ठीक है, तो इससे हम छोड़ते हैं ब्रिजियर। ब्रिजियर यहाँ से अप्लाई करते हैं। इसी में आपको यहाँ पर मिलता है ब्रिजियर मोड। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और एक क्लिक मैं यहाँ पर करता हूँ, दूसरा क्लिक यहाँ टॉप साइड में कर्व बनाएंगे। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगला क्लिक मैं यहाँ पर करता हूँ। अगर आपको कर्व जो है लेफ्ट साइड में देना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कर्सर को राइट साइड में लाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कर्व है आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। और फिर से अगर आप का ये डिस्टर्ब हो गया है कि जैसे अगर यहाँ पर हमें कर्व देना है तो कर्व हो नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, अल्ट के साथ इस पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। जब आप अल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे माउस लेफ्ट बटन, तो ये हो जाएगा यहाँ से कट। कट हुआ लेकिन डिलीट भी हो गया पूरा। वैसे जब वहां से आप कट करते हैं तो डिलीट नहीं होना चाहिए, डिलीट हो गया।
फिर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे इसे कटिंग किया नहीं है, कर लेते हैं लेकिन इस बार अगर अब फिर से मैं यहाँ से कट करता हूँ, तो अल्ट के साथ यहाँ से कट करेंगे जैसे फोटोशॉप में होता है वैसे यहाँ से भी होता है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं होता। ये डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। कट होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन छोटे छोटे स्टेप में सिलेक्शन करते हैं ताकि ऐसी स्थिति आए ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कर्व टॉप साइड में देना है तो कर्सर को लेफ्ट साइड बॉटम साइड में लाएंगे, लेफ्ट में देना है तो कर्सर को राइट साइड में ले जाएंगे कर्व देने के लिए। अगर कर्व राइट साइड में देना है तो कर्सर को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए फटाफट आप सिलेक्शन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब आप छोटे छोटे स्टेप में सिलेक्शन करेंगे तो यहां से आपको कट करने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। और ये जो मैं पेज जो टॉप बॉटम कर रहे हैं इसको मैंने आप सभी को बता ही दिया है, ठीक है। जो माउस का गोला है उससे नचाकर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा। देखिए कट हो गया। वैसे इस तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर आपको फेदर भी नहीं मिलेगा, तो फिलहाल यहाँ से फोटो कटिंग करना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में काम चलाऊं करना चाहते हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर आप फोटोशॉप से कटिंग करें, ठीक है। ठीक है भाइयों, ठीक लो है सर। ये कट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको फेदर नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल हार्ड मिल रहा है, बिल्कुल हार्ड है। लेकिन इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना सकते हैं, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही यूज करें। इसको बिटमैप करेंगे, बिटमैप मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आपको ब्लर मिलता है, हल्का सा ब्लर कर दें, ठीक है। ज्यादा ब्लर करेंगे तो बेकार हो जाएगा, हल्का सा ब्लर कर दें कि फोटो डिस्टर्ब ना हो, ठीक। और फिर ओके कर दें तो थोड़ा सा स्मूथनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप फोटो लाइट करना चाहें सब बाद में देखेंगे। चलिए ये तो हो गया नाइफ टूल। अब एक जो ये है विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल, ये बहुत पावरफुल है भाई साहब, ठीक है। इसको देख लेते हैं, विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, लेफ्ट और राइट। फिर ड्रॉ करते हैं टॉप और बॉटम। फिर से खूब सारे लाइन ऐसे छोटे बड़े ड्रॉ कर लेते हैं। विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल का काम यह है कि जहां पर भी आप सिलेक्शन करेंगे उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। पहले हम खूब सारे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें जो है ड्रॉ कर लिया है। और लाइन के विड्थ को भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से सिंपली बढ़ा दें, 4 पॉइंट मैंने कर लिया है। अब अगर इस लाइन को आपको बराबर करना हो, जैसे कि हम कह दें कि आप इन सभी लाइन को टॉप साइड से बराबर कीजिए, यानी इस लाइन, इसको मैं रेड कर देता हूं। रेड वाली लाइन पर सभी को आप मिलाएं, छोटे बड़े जितने भी लाइन हैं इसको मिलाएं। तो इसमें थोड़ा सा आपका समय नष्ट हो जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर आप विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल का इस्तेमाल करते हैं तो बस सेकेंडों में काम होगा। जैसे देखिए यहां से मैंने सिलेक्ट किया विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल, और केवल आपको सिलेक्शन करना है। जितनी लाइनें इस सिलेक्शन में आ रहा है, जैसे आप कर्सर को छोड़ेंगे सभी लाइन हो जाएंगे डिलीट, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डिलीट ही नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिलीट हुआ है। कोई लाइन छोटी बड़ी नहीं हुई है, एक साइज का डिलीट हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से दोबारा से मैं विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल सेलेक्ट करता हूँ और फिर से डिलीट कर देते हैं। अगर आपको एक लाइन केवल डिलीट करनी है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आप रिजल्ट कार्ड बनाते हैं तो उसमें एनुअल या फिर
ऐसा कुछ लिखना होता है तो वहां पर एक कॉलम हमें खाली करना होता है, तो उस पर आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाता है, फिर से क्लिक करेंगे डिलीट हो जाता है। आप क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं और सिलेक्शन करके भी डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। इसी का नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ठीक है भाइयों, हेलो। जी जी ठीक है ठीक सर, है ठीक सर। है। ये काम का है, ठीक है, बहुत काम का है। जैसे कि लाइन वाले मैटर अगर बना रहे हैं तो फिर इसका यूज जरूर करें, ठीक है ना। जी चलिए हम एक रेक्टेंगल पर भी इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और शेप टूल का इस्तेमाल करके इसके कॉर्नर को कर देंगे राउंड। फुल राउंड कर दिया, डुप्लीकेट कर लिया इसका, 3 डुप्लीकेट कर लिया, 4 कर लिया डुप्लीकेट, और इसके लाइन के विड्थ को भी बढ़ा देता हूं मैं यहां से 8 पॉइंट कर लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, टूल्स में जाना है, विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल, सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ये हो जाता है इतना पार्ट डिलीट। अब मैं टॉप साइड से सिलेक्शन करता हूं डिलीट, बॉटम साइड से सिलेक्शन करते हैं डिलीट, टॉप से करते हैं डिलीट। तो अगर कहीं इस तरीके के लाइन की आपको आवश्यकता हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल सेगमेंट डिलीट टूल और रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा अगर आपको बनाना हो ना तो फिर आपको समय लग जाएगा बनाते हुए, और काफी समय नष्ट कर देंगे आप बनाने में इसको। और इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो सेकेंडों में बनाएंगे। अगर आप इन सभी को जोड़ना चाहें, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी ये सभी अलग अलग है, लेकिन इसे अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है वेल्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और फिर शेप टूल का इस्तेमाल करके इन दोनों को मिला देंगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा मैं कर्सर को छोटा कर लेता हूँ। तो वैसे बेल्ड किया है तो बेल्ड, बेल्ड किया तो बेल्ड हो गया, फिर मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बेल्ड किया तो बेल्ड हो ही गया, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं। ये भी समझ में आ गया, हेलो। जी जी सर। चलिए ठीक है, अब अगला ऑप्शन हम सब देख लेते हैं। अगला ऑप्शन इसमें क्या बच रहा है, इरेजर टूल। इरेजर टूल भी काफी अच्छा टूल्स है, आप सभी लोग पहले जानते होंगे कि इरेज करने के काम आता है। कंट्रोल आई, आवाज म्यूट कर लीजिए। कंट्रोल आई का प्रयोग किया और एक फोटो मैंने इंपोर्ट कर लिया। इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे और जैसे आप इरेजर टूल सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी बार में, यहाँ पर आपको 2 तरीके का मिल जाता है, एक तो सर्कल और दूसरा रेक्टेंगल। तो इरेजर टूल है, सिंपली आप इरेज कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी पार्ट्स चाहिए इरेज कर सकते हैं। क्लिक करते हुए भी आप इरेज कर सकते हैं, जैसे कि एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया, तो इस तरीके से इरेज हो जाएगा। और ऐसे ऐसे भी इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी फोटो की कटिंग कर सकते हैं आप, अगर करना चाहें तो, ठीक है। इस तरीके से इरेज करके भी आप फोटो के बैकग्राउंड को कर सकते हैं रिमूव। ब्रश की साइज जो है आप यहाँ से छोटी बड़ी करेंगे। इस तरीके से अगर आप एक बार सिलेक्शन बना लें, ठीक है, तो आप कंट्रोल के का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं सिलेक्शन अगर बना लेता हूं, यहां से आपने सिलेक्शन बनाया। अब अगर आप फोटो चाहते हैं तो कंट्रोल के, जैसे आप कंट्रोल के करते हैं फोटो आपको मिल जाता है, ठीक, समझ में आ गया, हेलो। जी जी सर, आ गए। हाँ, तो इस तरीके से आप फोटो की कटिंग कर सकते हैं
ब्लैक एंड व्हाइट मैटर के लिए, कलर के लिए नहीं, ठीक है। अगर कलर मैटर डिजाइन करना है तो फिर इस तरीके का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फेदर मिलने वाला नहीं है। अगर आप फोटो में फेदर नहीं यूज करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि अलग से लेयर टू लेयर रखा हो। वैसे लेयर तो लगेगा ही, लेकिन अगर फेदर रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्यों भाई? ठीक है। जी सर। बाकी इरेजर टूल एक एक दो एग्जांपल कल रखेंगे। आज तो बस क्लास एंड होने वाला है, अब अगला एग्जांपल नहीं रखा जाएगा। बाकी आप सभी लोग जो बताया गया उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जी सर। हेलो। जी जी सर। और कुछ लोग भाई वीडियो के लिए बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, 11 बजे तक वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जी सर। हाँ हाँ, कुछ लोग हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो दुखी ना हो भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो पहुंच जाएगा। और बाकी पिछले क्लास से अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, जैसे जो ना समझ में आया हो पिछले क्लास से, जो ना